गम की घटाओं में खुशी का चांद निकलेगा, क्योंकि अंधेरी रात के पर्दे में दिन की रोशनी छुपी होती है। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं न्याय के देवता भगवान शनिदेव 13 जुलाई 2025 को सुबह 7:24 पर मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं और दोस्तों 28 नवंबर 2025 तक यानी कि लगभग 138 दिन तक वक्री रहेंगे। तो दोस्तों शनिदेव के वक्री होने से मीन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा, मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मीन राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आइए हम आपको बता दें कि ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। दोस्तों अब आइए जान लेते हैं शनि ग्रह के बारे में, फिर उसके बाद उनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। देखिए ज्योतिष में शनिदेव को एक महत्वपूर्ण ग्रह की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों ये कर्म फलदाता और न्याय के देवता हैं, परंतु दोस्तों हम आपको बता दें कि शनि को पापी ग्रह भी माना जाता है, शनि को दुख का ग्रह माना जाता है और इसे अंधकार से भी जोड़ा जाता है। हालांकि ये जीवन में स्थिरता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। शनिदेव हमारी कर्म और आमदनी को बहुत प्रभावित करते हैं, जीवन के खुशियों को भी प्रभावित करते हैं। और हम आपको बता दें कि व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उसके परिणाम को निर्धारित करते हैं। अच्छे मतलब कर्मों के हिसाब से परिणाम प्रदान करते हैं, जिसके कारण इनको कर्मफलदाता की उपाधि दी जाती है। दोस्तों जब भी शनि ग्रह का गोचर होता है तो हम आपको बता दें जीवन में कई तरीके के बदलाव देखने को मिलते हैं। जीवन में बहुत सावधान भी रहना पड़ता है और देखिए बहुत जगह काफी अच्छी खुशखबरी भी प्राप्त होती हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि शनिदेव जब शुभ प्रभाव देते हैं तो कैसे परिणाम मिलते हैं। देखिए अगर किसी जातक की कुंडली में शनिदेव शुभ अवस्था में हो, अच्छे परिणाम दे रहे हों, तो उस जातक को अन्न धन और सभी प्रकार के सुख देते हैं। मकान जमीन जायदाद की प्राप्ति होती है, शत्रु परास्त होते हैं, दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, संतान से सुख एवं उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता है, जीवन में बड़ा नाम और सफलता और शोहरत प्राप्त करता है। इसी के साथ जब शनिदेव अशुभ प्रभाव दें तो इसके विपरीत स्थितियां बनती हैं। हम आपको बता दें कि शनिदेव का अशुभ प्रभाव होने की वजह से जातक को मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, रोजगार और कारोबार में बाधा, इसके साथ साथ स्वास्थ्य में प्रतिकूलता देखने को मिलती है। भय, दुख, कष्ट, निराशा और परेशानी जैसे मनोविचार हमेशा नकारात्मक स्थितियों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से शनि का प्रभाव होता है। अब दोस्तों आइए बात करते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के जीवन में शनि वक्री होकर किस प्रकार के परिणाम प्रदान करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों मीन राशि वाले जातकों, सबसे पहले वक्री कोई ग्रह क्यों होता है और वक्री का मतलब क्या होता है। देखिए वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल चलना या टेढ़ी मेढ़ी चाल चलना, यानी कोई भी ग्रह जब उल्टी चाल चलने लगता है उसका प्रभाव उल्टा हो जाता है, तब जाकर वह ग्रह वक्री होता है। और हम आपको बता दें कि वक्री क्यों होता है, तो इसका कारण है दोस्तों कोई कर्म, कोई परिणाम अगर पिछले समयावधि में छूट गया है तो वो ग्रह से जुड़ा हुआ अगर परिणाम है वो ग्रह वक्री होता है और उस समयावधि में उन परिणामों को देता है, उन परिणामों को प्रदान करता है, इसलिए ग्रह वक्री होते हैं। अब आइए बात करते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के जीवन में शनि के वक्री होने से किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें मीन राशि वाले जातकों, शनिदेव आपकी ही राशि में मौजूद हैं और 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक आपकी राशि में ही रहकर लगभग 138 दिन तक वक्री होने जा रहे हैं।
तो मीन राशि में जन्मे जातकों के लिए शनि जो है आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव यानी व्यय भाव के स्वामी हैं, दोनों पर शासन करते हैं। अब यह आपके पहले भाव में यानी लग्न में वक्री होने जा रहे हैं, उल्टी चाल चलेंगे। दोस्तों वक्री ग्रह 2 गुना पावरफुल हो जाता है, परंतु हम आपको बता दें मीन राशि वाले जातकों के लिए पहले भाव में शनि के गोचर करने की वजह से 7.5 का शिखर चरण चल रहा है, यानी 7.5 भी प्रभावी है और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावी, यानी शनि के नजर में कह सकते हैं, शनि के प्रभाव में इस समय अवधि में मीन राशि के लोग हैं। अब दोस्तों जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो हम आपको बता दें कि पहली बात तो यह है कि 7.5 का जो दूसरा चरण है आमतौर पर अच्छा नहीं माना जाता। कई तरीके के जीवन में संघर्ष, कठिनाइयां, मुश्किलें और चुनौतियां रहती हैं, अभी भी आपके जीवन में होंगी। आर्थिक रूप से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा, काम में आपके दबाव की स्थिति जरूर बनी हुई होगी। कुछ मीन राशि वाले जातकों के कार्य व्यवसाय में काफी धीमापन भी देखने को मिल रहा होगा, आप बार बार प्रयास कर रहे होंगे और आपको असफलता देखने को मिल रही होगी। यह 7.5 का प्रभाव है। घर परिवार में भी कलह कलेश की स्थितियां, स्वास्थ्य को लेकर भी बार बार प्रतिकूल परिस्थितियां बन रही हैं। लेकिन दोस्तों अब यहीं पर शनिदेव जो है 7.5 का प्रभाव लगाकर वक्री भी हो गए, तो हम आपको बता दें सीधे तौर पर कहेंगे यहां पर शनि का वक्री होना एक आदर्श स्थिति नहीं है। इसलिए दोस्तों मीन राशि वाले जातकों आपको बहुत ज्यादा उम्मीद लगाकर नहीं बैठना चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अन्य ग्रहों की स्थितियों की वजह से आपको जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलते रहेंगे, परंतु शनि के इस वक्री काल से आपको बहुत आशा लगाने से बचना चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं किन बातों का ध्यान रखना है, कहां पर आपको अच्छे परिणाम शनिदेव दे सकते हैं। देखिए हम आपको बता दें कि कुछ परिणामों में आपको मामूली बदलाव देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए अगर पिछले समयावधि में आपको बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, आपके जीवन में अगर चुनौतियां और तकलीफें चल रही थी, तो अब धीरे धीरे करके सकारात्मक और शुभता देखने को मिलेगी। इस वक्री अवस्था में गोचर करने के फलस्वरूप आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको अपनी मानसिक स्पष्टता को बनाए रखना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं और दोस्तों आप क्या करने जा रहे हैं, इन तीनों ही चीजों पे आपको तालमेल बनाकर चलना चाहिए। देखिए क्या है, बहुत ज्यादा विचलित ना हो, बहुत ज्यादा जो है अपना धैर्य ना खोएं और घबराएं भी नहीं। आपको जो है अपने जीवन में एक नियम और अनुशासन बनाकर चलना चाहिए। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है, आप भी जानते हैं, आप अपने जीवन में इस चीज को झेल रहे हैं और हम इस चीज को समझ रहे हैं कि मीन राशि वाले जातकों के ऊपर 7.5 के प्रभाव की वजह से परिस्थितियां विपरीत हैं। लेकिन इस समयावधि में कुछ अनुकूलताएं बनेंगी, परंतु ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट प्रभाव में बहुत अच्छी स्थितियां बन जाएं। तो इसलिए सतर्कता और सावधानी आपके लिए प्रथम जरूरी है। आप अपने उत्साह को बिल्कुल भी नहीं खोएं और आप अपने जीवन में जल्दबाजी किसी भी काम में बिल्कुल भी ना करें। खासतौर पर दोस्तों अपने सेहत का जरूर ध्यान रखें। सेहत के मामले में अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आपको तुरंत ही इलाज लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है और अधीर होने से बचना है। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। पैसे रुपए से मामले में कहीं निवेश करने से आपको बचना चाहिए। करियर के मामले में आपको सफलता और तरक्की देखने को जरूर मिलेगी। हम आपको बता दें आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। नौकरी के मामले में आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ और अनुकूल स्थितियां रहने वाली हैं। वहीं इसके साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि आलस्य करने से बचिएगा, चूंकि शनि का प्रभाव है तो ये मेहनत के आधार पर ही आपको अच्छे परिणाम देंगे। आपको लगातार कोशिश करना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि पारिवारिक मामलों में भी कुछ दिक्कतें देखने को चल रही हैं। घर परिवार में आपसी संतुलन बनाकर आपको चलने की आवश्यकता होगी। पिछले समयावधि में आपने देखा कि कुछ व्यक्तिगत 1-2 जन की वजह से पूरे घर का माहौल तनावपूर्ण और नकारात्मक रहा है, तो इस मामले में आपको ध्यान रखना चाहिए। आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करें। आप किसी भी विवाद में बिल्कुल भी ना फंसे, अपने काम पर फोकस करें और अपने जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ें। तो ये शनिदेव वक्री अवस्था में आपको अच्छे परिणाम देंगे और शुभ रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। यदि दोस्तों आपके जीवन में तमाम तरीके की नकारात्मक स्थितियां चल रही हैं और उसमें अगर आप शुभ परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नियमित रूप से जो है तो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि सुरक्षा और स्थिरता पर आपको ध्यान देना चाहिए। वाहन आदि बहुत सोच समझ कर चलाएं। मन को अपने जरूर नियंत्रित रखें।
स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए योग, ध्यान और प्राणायाम जरूर करें, तो आपके लिए लाभकारी स्थितियां बनेंगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और स्नेह प्रदान करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि हमने थोड़ी सत्यता की बात करी है, हम ज़्यादा आपको इधर उधर की बातें नहीं, आपको सिर्फ सावधानी और महत्वपूर्ण बातें बताए हैं। तो इसलिए आप जो है अपने जीवन में सभी बातों का ध्यान रखकर जीवन में आगे बढ़ें। और वहीं अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद। गम